नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली नोट तस्करों का एक बड़ा गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। नोट छापने वाले प्रिंटर पेपर, एक लैपटॉप सहित एक देसी कट्टा और एक गोली भी पुलिस ने किया बरामद। जाप नेता सुबोध राय एवं दो दलित भाइयों की हत्या के बाद परिजनों से मिलने शिवहर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। परिजनों से मिलकर दी संतावना, पार्टी की तरफ से की आर्थिक मदद। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड निवासी शेष नारायण सिंह की पुत्री रोशनी कुमारी ने मारी बाजी। दरोगा बनकर क्षेत्र का नाम किया रोशन। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव सप्ताह। आज किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 लोगों ने किया रक्तदान। ढाका थाना परिसर में जनता दरबार का किया गया आयोजन। भूमि संबंधित कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट किया गया निपटारा। और मझौलिया थाने में पदस्थापित महिला आरक्षी रेखा कुमारी बनी दरोगा। इस सफलता पर पैतृक गांव में उत्सव का माहौल। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक जाली नोट तस्करों का एक बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 8 लाख के जाली नोट के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं नोट छापने वाली प्रिंटर मशीन, 3 बंडल पेपर, एक लैपटॉप, 2 बाइक, एक देसी कट्टा एवं एक गोली भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार तस्करों में 2 पिपरा थाना क्षेत्र का तो 2 शिवहर का रहने वाला बताया जा रहा है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र से यह गिरफ्तारी हुई है। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने इसे बिहार की तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए। सूचना मिली थी कि मोतिहारी जिले में कुछ जगह पर जो है ये जाली नोट बना करके इसको सप्लाई करने की सूचना मिली थी, जिस पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में हमारी टेक्निकल सेल की टीम ने इसमें काम करना शुरू किया। और इसमें कल हम लोग को सफलता मिली कि हम लोगों ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोकल स्तर पर प्रिंटर, लैपटॉप, स्कैनर की सहायता से ये जाली नोट बनाते थे और इसको जो है मार्केट में सप्लाई करते थे। 2 लाख असली नोटों के बदले 5 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है और इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। इन्होंने 2.25 लाख रुपए का नोट कहीं खपाया है, उसके बारे में भी हम लोग जांच शिनाख्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने खुलासा किया है वो ये है कि यूट्यूब पर वीडियो देख करके इन्होंने बनाना शुरू किया है। तो इस तरह की चीज़ है, यूट्यूब पे ऐसे सामग्री को भी हम लोग हटाने के लिए प्रयास करेंगे और वरीय पदाधिकारियों को खबर किया जा चुका है। इस पर और विशेष अनुसंधान चल रहा है। कितने नोट है सर? कितने के जाली नोट? ये 8 लाख टोटल कैश इसमें जो उन्होंने जाली नोट बनाया है वो बरामद हुआ है। इसके साथ जो प्रिंटिंग का पेपर होता है वो 3 बंडल पेपर मिला है, लैपटॉप मिला है और प्रिंटर मशीन भी मिला है। और जिस साइबर कैफे से होता है उसके ओनर को भी गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के लोग हैं गिरफ्तार वाले? ये पिपरा थाना के हैं और शिवहर जिले के भी हैं। इसमें 4 जो जानकारी अभी तक मिली है वो पिछले 1.5 महीनों से इन्होंने ये ऑपरेट करना शुरू किया था और इस जानकारी को वेरीफाई किया जा रहा है। कौन-कौन लोग गिरफ्तार हैं? इसमें जो संदीप सहनी है वो मास्टरमाइंड है। राजेश कुमार का कैफे है जहां पर ये सारी चीजें की जाती थी। दीपक कुमार इसमें जो है लाइनर का काम कर रहा था। सुबोध कुमार उसके साथ लाइनर के साथ में। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, बरामदगी कहाँ से? छतौनी थाना क्षेत्र में गुप्ता मीट हाउस के पास ये छापेमारी हुई थी जिसमें कि कैश बरामद हुआ है और उनके बयान और निशानदेही पर पिपरा थाना में हम लोगों ने ये साइबर कैफे से ये बरामद किया है। बिहार का क्या ये सबसे पिछला नंबर का? ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरी है अभी तक की, जिसमें कि ये जो हमारी जानकारी उसमें तीसरा सबसे बड़ा ये खेप है। सबसे पहला मधुबनी में हुआ था जो कि करीब 13 लाख रुपए का उसमें बरामदगी हुई थी। 11 लाख रुपए मुजफ्फरपुर में बरामद हुए थे और ये 8 लाख की खेप है। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी खेप। जाप नेता सुबोध राय एवं 2 दलित भाइयों की हत्या के बाद परिजनों से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिवहर पहुंचे, जहां आपराधिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पीड़ित के परिजनों को 50-50 हजार रुपए पार्टी की ओर से आर्थिक मदद की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से हालचाल जाना और संतावना दी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और डॉलर के मुकाबले गिरते भारतीय करेंसी पर भी पत्रकारों के सामने अपनी राय रखी।
रखी। इस मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली, शिवहर विधायक चेतन आनंद, एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख सहित राजद के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान मृतक रामलाल पासवान एवं केशव पासवान के परिजन तेजस्वी यादव को देखकर भावुक हो गए तथा न्याय की गुहार लगाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी बेलगाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्याएं और लूट का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित के परिजनों को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर पीड़ित परिजनों का सहयोग करेगी। हर जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हुई और इससे पहले भी जो हत्या संघ के अध्यक्ष थे उनकी भी निर्मम हत्या वहाँ भी हमको जाना है। हमको सूचना मिला कि यहाँ हमारे पासवान भाई की हत्या हुई और बेल करा करके वो वापस आ रहे थे। इसी दौरान गोली से मार करके उनकी हत्या कर दी। परिवार के लोग यहाँ आप लोग के सामने ही बैठे हैं, लोगों से बात हुई। हम लोगों की कोशिश होगी कि लोगों को न्याय दिलाएं। अभी फिलहाल तो आर्थिक मदद 50-50 हजार पार्टी के लोगों ने दिया है, लेकिन अभी तक जो शूटर है वो नहीं पकड़ा गया और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि मामला भी इन्वेस्टिगेशन का है, तो अब तक इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा है वो सामने आया नहीं है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सही गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई, हत्या उन्होंने किया कि नहीं किया। हालांकि जो नाम आप लोगों ने दिया है उसमें से गिरफ्तारी हुई है। जो कुछ नाम इन लोगों ने दिया था उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हम लोग यहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे और आगे भी सरकार के लोगों से जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात करेंगे। गृह मंत्री वही है और ये उनकी जवाबदेही है और जिम्मेवारी है। जिस परिवार ने अपनों को खोया है उनको न्याय दिलाए, ये उनकी जिम्मेवारी है। सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अभी भी इन परिवार के लोगों को धमकियां मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन के लोगों से यहाँ थाना अध्यक्ष से बात हुई है तो उनका कहना है कि सुरक्षा प्राप्त है, इन लोगों को सुरक्षा दिया गया है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है केसरिया के एक किसान की बेटी रोशनी कुमारी ने। आइए तफ्तीश से बताते हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर गांव के भूसौलवा टोला निवासी शेष नारायण सिंह की बेटी रोशनी कुमारी ने दरोगा बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दरोगा बनने पर उनके माता पिता, भाई बहन समेत गांव वालों में खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि रोशनी ने प्रारंभिक पढ़ाई गाँव के बड़े टोला स्कूल से की, जबकि मैट्रिक शहीद भगत सिंह हाई स्कूल बैरिया से और इंटर की पढ़ाई बच्चा प्रसाद सिंह कॉलेज केसरिया से करने के बाद ग्रेजुएशन CN कॉलेज साहेबगंज से की तथा मुजफ्फरपुर में रहकर तैयारी की। गौरतलब हो कि रोशनी कुमारी ने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता पाई है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में लिपिक के पद पर उनका चयन हो चुका है। वहीं उनके पिता खेती करने के साथ साथ गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। आज हमारे सहयोगी अफसर कमाल ने रोशनी और उनके परिजनों से बात की, आप भी देखिए। आज आप एक दुर्गा के रूप में हम जानी जाएंगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है और कैसे ये सब संभव हो रहा? सब मतलब हिम्मत करके पढ़ाई सबसे बढ़िया, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए तो हो जाएगा। कैसे आप कहाँ तैयारी करती थी और रोजाना कितने घंटे पढ़ाई होती थी? और आप सबसे बड़ी बात है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने ये हाँ, मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था ऐसा ही। तो बस सेल्फ स्टडी, अपने से पढ़ाई करो, बस वहीं अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत क्या। अगर आप टाइम से 3-4 घंटा भी पढ़ते हैं, अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो ज़रूर होगा। आज जिस तरह से चर्चाई हो रही हैं कि जैसे ये इतना टफ फील्ड है और इसमें
आप एक लड़की हो के पहले प्रयास में इसको क्वालिफाई कर रहे हैं जी। और जाहिर सी बात है जब आप ड्यूटी में जाएंगी तो बड़ी मुश्किल होगा, मतलब जिम्मेदारियों को निर्वहन करना। नहीं, आज सब तो कैसे होगा? नहीं, आज तो लड़कियां हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं, तो इसमें भी पहले से भी बहुत लड़कियां गई हैं जो अच्छा कर रही हैं, तो आगे सब अच्छा करेंगे। अपनी तरफ से तो सब कोशिश करते हैं। बहुत सारे अच्छा। लोग हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हिम्मत हार जाते हैं, नहीं, वही उनके तो लिए क्या कहना है? नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, बस मेहनत करो, सबका होगा। अच्छे से मेहनत करने पर सबका होगा बस। आज जिसे हर घर के आपके गांव मोहल्ले सभी लोग खुश हैं आपके रिजल्ट आने के बाद, क्या कहेंगे? सब खुश हैं यहाँ पे, सब बहुत गांव में भी सब चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। घर सबसे बड़ी बात है, घर में बहुत खुश हैं सब कोई, मेरे दादा दादी सब पूरे फैमिली बहुत खुश है। तो ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है घर वालों के लिए कि वो बहुत खुश हैं। अच्छा, अगर जिस दिन आप जाएंगे ड्यूटी में, जब आप किसी थाने में, तो पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? पहली प्राथमिकता जो जैसे हम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसको बस बरकरार रखना है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो ड्यूटी है वो अच्छे से ईमानदारी पूर्वक सब निर्वाह करना है। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध नारायण सिंह। अच्छा, रोशनी कुमारी आपकी भतीजी है? हाँ, भतीजी है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपकी भतीजी अब दुर्गा के लिए क्वालिफाई कर गई, अब एक दुर्गा के रूप में जानी जाएंगी? हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। एक लड़की होकर जिन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। हाँ, मेहनत की है, लड़की होकर एग्ज़ाम को निकाली है, बहुत मेहनत की है, शुरू से मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। अच्छा, क्या कहेंगे, आपकी पोती अब दरोगा बनने जा रही है? बहुत खुशी की बात है हमारे परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, और लड़कियां देश में तरक्की करे, ये बड़ी खुशी की बात है जी। अब आपकी पोती दरोगा बनेगी और इन्होंने एक लड़की हो कि इस एग्ज़ाम को निकाला जो बहुत टफ है। हाँ, बहुत खुशी की बात है ये कि लड़की होकर के एग्ज़ाम को निकाल दिया है अपने बलबूते पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुखिया जी, आज आपकी गांव की एक लड़की रोशनी कुमारी सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई की है और आपका पंचायत बहुत ही चर्चे में है और काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, आज मेरे गांव की रोशनी कुमारी जो एक सामान्य गृहस्थ परिवार से जुड़ी है, उनके पिताजी हम लोगों के संगतिया साथी के रूप में रहे हैं और आज वो गृहस्थी के काम करते हैं, एक दुकानदारी चलाते हैं। फिर भी उनकी लड़की रोशनी प्रतिभा की धनी आज मेरे गांव की ये दूसरी सफलता पास करके दरोगा के परीक्षा पास करके आज मेरे गांव वालों को काफ़ी सम्मानित की है, गौरवान्वित की है। आज रोशनी का प्रतिभा लगातार 2 सफलता प्राप्त करने, जैसे एक समरालय में अभी हाल ही में कलर ग्रेड में रिजल्ट हुआ था और यह दूसरी उनकी सफलता जो दरोगा की परीक्षा पास की है, ये काफ़ी गौरव की बात है। सीमा सुरक्षा बल 20वीं वाहिनी गुआबाड़ी कैंप के बॉर्डर आउटपोस्ट के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर महंगुआ मनमोहन द्वार के नजदीक से कैंप के जवानों ने आज अहले सुबह त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे 390 बोरा यूरिया खाद को जब्त कर लिया है। कैंप के एसआई रोहित धामा ने बताया कि पूर्व में सूचना मिली थी कि खाद तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोडिंग कर यूरिया खाद को भारत से नेपाल भेजने की फिराक में है। उक्त सभी यूरिया खाद को नेपाल भेजा जा रहा था। सूचना के आधार पर जवानों ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित खाद को जब्त कर लिया। वहीं सभी चालक जवान को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर छोड़कर नेपाल सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। इस संबंध में कैंप के एसआई रोहित धामा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त यूरिया खाद को मोतिहारी कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गुआबाड़ी कैंप के सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा खाद धंधेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने से स्थानीय लोगों में खुशी है और इसे सराहनीय कार्य बताते हुए लोगों ने धन्यवाद दिया है। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्र के खाद दुकानदारों द्वारा तस्करों से मोटी रकम लेकर खाद को नेपाल भेजा जाता है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस पर भी किसानों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। लोगों ने बहुत सुंदर ही काम किए हैं, जो अपने कैंप में खाद पकड़ करके ला करके हम किसान को खाद नहीं मिलता है। किसान 17 इमाम किए हुआ है, 380 में रेट मिलता है। चलिए, और ये खाद कहाँ ले जाया जा रहा था? ये सब नेपाल से जा रहा था। चलिए,
और अभी जाने पर क्या खाद आपको मिलता है कि नहीं कि मिलता? नहीं है, को कलम खाद हम लोग का नहीं मिला है, खेत सब तरह इमाम के खाद बगैर किए हुआ है। चलिए, इसके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? सर ये बहुत बड़ा सुंदर काम किया है, हमारे सब लोग को धन्यवाद है सर। बुआबाड़ी के अथी कम ठीक किया है, सब खाद पकड़ के ले के भेजा अथी किया है, पकड़ के कंप में ले आया है, बहुत अच्छा किया है। क्या आप लोगों के इंडिया में खाद मिलता है? जी नहीं नहीं मिलता है, महंग मिलता है। 380 के हमनी के देवले खाद देता है, कोटा रेट मिलता नहीं है सर। आधार कार्ड मांगले हाँ तब देवले हमनी के। जय हिंद। ये 20 बटालियन SSB सीतामढ़ी BOP गोवाबारी में सीजर हुआ है। हम लोगों को आउट सोर्स के हिसाब से कल इन्फॉर्मेशन मिला कि मनमोहन गेट जो यहाँ पड़ता है हमारा बॉर्डर पिलर नंबर 347/4 से कि खाद निकलेगा। तो हम लोगों ने प्रॉपर एक नाका लगाया वहाँ पर मनमोहन गेट पे। तो मतलब सुबह के 5:10 के आसपास 4 ट्रैक्टर इधर से इंडिया से नेपाल जाने के लिए आया। तो हम लोगों ने उसको दौड़ के रोका, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई आदमी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण वो आदमी नेपाल में घुस गया और एज़ पर रूल हम लोग नेपाल में जाके कोई सीजन नहीं कर सकते। तो हमने इसको मतलब आदमी को इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली पकड़ नहीं पाए हैं। तो ये एक मेन रीज़न आया कि ये बॉर्डर के बिल्कुल पास होने के कारण आदमी नेपाल में घुस गया है। इसमें जो सीज हुआ है उसमें 4 ट्रैक्टर विद ट्रॉली, 390 ये फर्टिलाइज़र का जो बैग है ये हुआ है। और इसमें हमारा जवान ने काफ़ी मेहनत किया है। मतलब हम लोग टोटल 6 लोग था जो नाका अलग अलग पुलिस पॉइंट पर बैठाया हुआ था, लेकिन जहाँ हमने 3 जवान बैठा था वहाँ से ये ट्रैक्टर ट्रॉली निकला है और ये मनमोहन गेट से निकला है। खाद पता लगा है हमको कि ये नेपाल जा रहा था। बाकी अभी क्या प्रक्रिया की जा रही है खाद को? अभी हमने इसको सीज कर दिया है एज पर रूल, और सीज करने के बाद इसको हम अभी कस्टम ऑफिस मोतिहारी में हैंड ओवर करेंगे इसको। तो एज पर कस्टम मतलब एक्ट एंड रूल के हिसाब से आगे प्रोसीजर वहाँ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना प्रोसीजर मतलब अपना जो प्रोसीजर है अपना फोर्स का वो फॉलो, SSB का वो फॉलो करने के बाद हम लोग इसको फिर कस्टम ऑफिस में हैंड ओवर। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां प्रखंड परिसर में शनिवार को 27 पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया। उक्त धरना प्रदर्शन प्रखंड वार्ड संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि हम सभी वार्ड सदस्यों को निर्वाचित होने के महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रखंड के सैकड़ों वार्ड में पूर्ण रूप से प्रभार नहीं मिल पाया है। वार्ड की जनता हम लोगों से सवाल करती है। उन लोगों ने मांग किया कि हमें भी मनरेगा योजना में वार्ड और मुखिया BDC जैसे अधिकार दिया जाए। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष अरुण गिरी, कुमार सिद्धार्थ, अली असगर, किशुन महतो समेत कई वार्ड सदस्य उपस्थित थे। हमारी मांगे है कि हमें पूर्ण वार्ड का अधिकार मिले, हम किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट हमारा गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो कि हम अपने वार्ड का विकास कर सके। यहाँ पे हमें अनदेखा किया जाता है। ये चीज़ें हमारे जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। सरकार से ये मांग है कि मान लीजिए सबको और हमारे से ऊपर जितने भी नेता है उनको पेंशन मिलता है, हमें उस पेंशन की कोटी में लाया जाए, क्योंकि हम भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम भी चुन के आते हैं। सबसे पहले पंचायत में विकास कार्य हो, उसमें वार्ड सदस्यों की मेन भूमिका होनी चाहिए और पंचायत से दलालों को हम लोग दूर भगाना चाहते हैं। दूसरी मांग ये है कि हम लोग प्रखंड में आते हैं तो यहाँ का कोई भी पदाधिकारी मान सम्मान से बात नहीं करते हैं और बिचौलिया को भी रखा गया है, जिसके लिए हम लोग आज धरना किए हैं। यह धरना अगर यहाँ से पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोग जिला में जाएंगे, जिला से राज्य में जाएंगे और राज्य से पूरा नहीं होगा तो हम लोग केंद्र सरकार तक धरना देने के लिए तैयार हैं। 2700 पंचायत में कुछ पंचायत में प्रभार मिला है, कुछ प्रभार से वंचित है। अगर वंचित है तो विकास कार्य कैसे होगा? पहला, मुखिया से हम लोग का किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है और एक पंचायत का विकास वार्ड से है। अगर वार्ड नहीं है तो पंचायत में विकास नहीं है। यहाँ पे अगर 7 निश्चय पार्ट 2 में अगर 7 निश्चय में पैसा नहीं आ रहा है तो वार्ड लोग विकास कैसे करें? और वार्ड के जनता वार्ड को ही जानता है, ना कि मुखिया को। वो वार्ड के दरवाजे पे जाके वर्क मांग रहा है, काम मांग रहा है अपना। तो जब तक 7 निश्चय में हम लोग का खाते में पैसा नहीं आता है, विकास नहीं होता है, तो हमारा यही मांग है कि 15वां वित्त आयोग जो मुखिया के पास आता है उस पैसा में से जितने पंचायत में हर वार्ड में उसको वितरण करके हर वार्ड में वर्क होना चाहिए और विकास होना चाहिए। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाने में पूर्व से पदस्थापित महिला सिपाही रेखा कुमारी का दरोगा की परीक्षा में सफलता हासिल करने पर थाना के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके इस
कार्य के लिए उनके माता पिता को बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि वे पदस्थापना के बाद से ड्यूटी के दौरान पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए दरोगा परीक्षा की तैयारी भी करती रहीं, जिनका परिणाम हुआ कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त की हैं। वहीं सदर एसडीपीओ मुकुल पांडे, प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन सहित अन्य ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन तथा अपने पति को देते हुए रेखा कुमारी ने बताया कि मझौलिया थाने में तत्कालीन थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अशोक कुमार तथा वर्तमान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह द्वारा पठन पाठन की तैयारी में विशेष सहयोग दिया गया तथा एक अभिभावक की तरह समय समय पर आवश्यक टिप्स दिए गए। साथ ही उन्होंने अपने संबंधित शिक्षक लाल बाबू यादव, थाना सहयोगी प्रीति कुमारी को विशेष आभार प्रकट करते हुए मार्गदर्शक बताया। साथ ही अपनी सफलता का प्रेरणा स्रोत अपने पिता रामवरण राय को मानते हुए उनको यह सफलता समर्पित किया है। बताते चले कि उनका पैतृक आवास समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर थाना क्षेत्र स्थित मोतीपुर गांव है और उनके पिता ताजपुर स्थित पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। 2 भाई और 4 बहनें हैं जो सभी सरकारी सेवा में कार्यरत है। रेखा कुमारी ने अपने पति गौरव कुमार एवं ससुराल वालों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हर कदम पर सहयोग और परामर्श दिया है। बताते चले कि आरक्षी से दरोगा बनी रेखा कुमारी के पति गौरव कुमार प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ता में कार्यरत हैं। आपने जो उपलब्धि हासिल की है इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी उपलब्धि में सबसे पहले तो मेरे माता पिता का सबसे बड़ा सहयोग है। मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे पति का भी संपूर्ण सहयोग। छोटे बच्चों को क्या मैसेज रहेगा आपके द्वारा? छोटे बच्चों को तो वो अपना टाइम से पढ़ाई करें और जो ये परीक्षा देना चाहते हैं ऐसा ही उन लोगों के लिए कुछ संदेश हो सकता है कि वो सकारात्मक सोच के साथ यदि तैयारी में लगे रहेंगे तो उनका एक न एक दिन उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके साथ साथ तैयारी में बहुत कठिनाई आती है, आपको अपना कर्तव्य का पालन भी करना होता है और तैयारी भी करना होता है, तो उसमें दोनों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। उसमें बहुत कठिनाई आई लेकिन उसको मतलब कठिनाई को लेते हुए साथ साथ तैयारी करते रहे और एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करते रहे और लास्ट में आपको परिणाम। थाना में एक आरक्षी के पद पर पदस्थापित रेखा कुमारी जो इस थाना में फरवरी माह में इनकी पदस्थापना हुआ था और ये दरोगा बिहार दरोगा की तैयारी कर रही थी और जैसे ही हम लोग को मालूम चला तो इनको हम लोग काफ़ी मोरल सपोर्ट दे रहे थे और इनमें एक खासियत है कि जो भी इनको दायित्व दिया जा रहा था और ये निर्वहन करती थी। हमारे यहाँ ये सरिस्ता कार्य को देखती थी और जो भी हम लोग उस सरिस्ता कार्य में इनको जो जिम्मेवारी देते थे सही से निर्वहन करती थी। और तैयारी के सिलसिले में हम लोग जो ये तैयारी का जो ये होता है मापदंड होता है उस पर हम लोग इनको सपोर्ट करते रहते थे और ये बीच बीच में फिजिकल की भी तैयारी करते थे। हम लोग भी जाते थे और बताते थे कि फिजिकल किस तरह आपको रनिंग करना है क्योंकि हम लोग इसको पहले से फेस कर चुके हैं। ये इनकी तैयारी का बदौलत है और हम लोग का ये स्नेह भी था और लगन था इनका एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है। मेरे तरफ से इनको काफ़ी बधाई है, थाना की तरफ से इनको बधाई है और ये अपने सर्विस बहुत ही अच्छे तरह से ये निर्वहन करे, मेरा ये शुभकामना है। विशेष समकालीन अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से पुलिस ने 3 पियकरों और पूर्व के एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा 37 के तहत राजाभार वार्ड नंबर 3 निवासी विजय सिंह के पुत्र शशि सिंह उर्फ शशि रंजन सिंह तथा राजाभार वार्ड नंबर 4 निवासी स्वर्गीय योधा यादव के पुत्र बिरिधि यादव और खुटिया बिशंभरपुर वार्ड नंबर 3 निवासी स्वर्गीय बांगुड़ पासवान के पुत्र शंभू पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि शंभू पासवान शराब का सेवन कर घर में मारपीट करता था। परिजनों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया कि थाना क्षेत्र का पूर्व का वारंटी एवं शराब धंधेबाज बलुआ प्रगति निवासी चेत सहनी के पुत्र टेनी सहनी को शराब पीने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि पुलिसिया कार्रवाई से पियकरों एवं धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना के टीम और एडीएफ टीम के संयुक्त छापेमारी के क्रम में मझौलिया थाना के विभिन्न क्षेत्रों से 4 शराब पियकर और कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 पियकर है और 1 शराब कारोबारी भी है। अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, अब तक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया है। इनका नाम है क्रमशः खंड संख्या है 511-22, जिसके अभियुक्त है प्राथमिकी शशि सिंह उर्फ शशि रंजन सिंह,
विजय सिंह साकिम राजाभार वार्ड नंबर 2, बिरधी यादव स्वर्गीय जोधा यादव ये भी राजाभार वार्ड नंबर 4 के हैं। एक इनके विरुद्ध धारा 37 बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। एक अन्य व्यक्ति है टेनी शानी पिता चेता शानी, ये बलुआ बरहट्टी वार्ड नंबर 1 के हैं। इनके विरुद्ध धारा 37 और 30 से जो ये शराब पिए हुए भी थे और ये शराब बेचने वाले भी थे, उनके पास से देसी चुलाई शराब बरामद किया गया था। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। एक अन्य व्यक्ति हैं शंभू पासवान पेशा स्वर्गीय बांगुर पासवान साकिम कुटिया बिशंबरपुर, ये शराब के नशे में ये थे और ये उनके परिवार के द्वारा ये सूचना दिया गया था। परिवार को काफ़ी परेशान करते थे। इस स्थिति में इनको भी थाना पर ला करके जांच उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने हंगामा करते 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशेड़ियों की पहचान वार्ड नंबर 13 निवासी नरेंद्र कुमार व वार्ड नंबर 14 निवासी अशोक उर्फ मिलन तिवारी के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नगर के पोखरा चौक निवासी साधु शाह के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नगर के हरदिया निवासी सुमित कुमार वर्मा द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि शुक्रवार को वार्ड नंबर 14 देवी स्थान से उनका इंटरनेट रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी नशे की हालत में दोनों आरोपियों द्वारा गाली गलौज की जाने लगी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने लाई और ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां अंचल क्षेत्र के डुमरिया पंचायत अंतर्गत खरकटवा में अंचल प्रशासन ने आम गैर मजरूआ रास्ता की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि पर बने एक पक्का निर्माण और झोपड़ियों को ध्वस्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार अंचल प्रशासन ने यह कार्रवाई अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आदेश पर की है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि अशोक कुमार शर्मा ने रास्ते की भूमि से अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत की थी, जिसमें लाल बहादुर राम, महात्मा राम, सहादुर राम और रामप्रीत राम के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर की गई थी। वरीय अधिकारी के आदेश पर भूमि से एक पक्का और 3 झोपड़ी नुमा घर को हटाया गया है। प्रशासन के इस कार्रवाई में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, हल्का कर्मचारी उपेंद्र राय, अंचल अमीन नीरज कुमार सिंह के अलावे काफी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति रही। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित सिकरहना नदी पुल के नीचे से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। इसको लेकर थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मृत युवक की पहचान अमुआ बैरागी टोला निवासी स्वर्गीय नथुनी शाह के पुत्र प्रहलाद शाह के रूप में की गई है। सब को कब्जे में कर अगली प्रक्रिया की जा रही है। आसपास में चर्चा है कि सावन महीने के प्रथम दिन मृतक नदी में नहाने आया था और नहाने के क्रम में नदी में डूब गया, जिसका शव शनिवार को नदी के किनारे पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। नगर चुनाव को लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार की शाम एसडीएम धनंजय कुमार, बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार व थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने नगर क्षेत्र के सभी बूथों पर जाकर भवन समेत सभी आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में कुल 38 बूथ बनाए गए थे। चूंकि इस बार निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक बूथ पर 1000 मतदाता को रखना है, उस हिसाब से इस बार चुनाव में बूथों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इस बार नगर परिषद अंतर्गत कुल 38,538 मतदाता है, जिसमें 20,594 पुरुष तथा 17,941 महिला तथा अन्य मतदाता 3 शामिल हैं। पश्चिमी चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी मिल रही है कि 6 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। मामला पश्चिमी चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां लौरिया थाना से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, नरकटियागंज एसडीपीओ कुंदन कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तिरुवाह क्षेत्र स्थित पिपरपाती बाजार से दर्जनों
लूट कांड के शातिर अपराधी को एक देसी लोडेड कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा घाट वार्ड नंबर 2 निवासी तबरेज के पुत्र सैफ अली के रूप में किया गया है। थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक शातिर अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही मझौलिया पुलिस पहुंचकर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस कई वर्ष से इसकी तलाश कर रही थी। इसके विरुद्ध कई थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह छापेमारी प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन, मझौलिया थाना अध्यक्ष अशोक शाह के नेतृत्व में किया गया। इस छापेमारी दल में तकनीकी शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार रजक, पुलिस अवर निरीक्षक दुष्यंत कुमार, राजीव कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहे। दिनांक 13 शायद 22 को सूचना मिली थी कि ग्राम पीपरपाती में एक अपराधी जो आर्म्स के साथ घूम रहा है, एक टीम बनाते हुए छापेमारी किया गया है। छापेमारी के क्रम में नवयुवक को एक हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसके पास एक देशी कट्टा और गोली बरामद किया गया है। और ये व्यक्ति ये सैफ अली है, इसके पिता का नाम है शम्स तबरेज। ये इसको गिरफ्तार कर अख्तर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया। इनके द्वारा अपने दिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट में बहुत से कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। जो हाल फिलहाल एक नगर में ग्रामीण बैंक में लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। न्यायालय इनको भेजा जा चुका है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के धोखराहा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 और 10 अकड़ाहा नदी के समीप मौजे टोला में छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। जानकारी देते हुए पंचायत समिति रिंकी सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की विशेष मांग पर 5,99,000 के प्राकलन राशि से छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। समाज सेवी टुन्ना सिंह ने बताया कि छठ व्रतियों को अब छठ करने में सहूलियत होगी। ग्रामीणों में बलिस्टर सिंह, रामप्रीत शर्मा, अमेरिका सिंह, रवि शंकर पांडे आदि ने भी खुशी जाहिर की है। समिति साहब के अति से छठ घाट बनता पहले सुविधा ना रहे, बहुत बढ़िया सुविधा बा कि बन गई छठ घाट, तो छठ करे में कोई दिक्कत ना हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना परिसर में ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी, राजस्व कर्मचारी विक्रम सिंह, ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार के विशेष निगरानी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार के माध्यम से भूमि विवाद संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। गौरतलब हो कि भूमि विवादों के निपटारा को लेकर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आज के जनता दरबार में सुबह से ही फरियादियों की भीड़ देखी गई। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में धांधली का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया गया है। जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद द्वारा नामांकन को रद्द कर धांधली में संलिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला स्कूल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस के मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जाप के छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का जो नामांकन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इसके लिए पूर्व हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी घटनाओं का उजागर करने का काम किया था। इधर जिस तरीके से आरक्षण को खत्म कर करके सारे नियमों को ताक पर रख करके और नामांकन लिया गया है और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि इस जो धांधली किया गया है पीएचडी के नामांकन में, जिस तरीके से पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के सीटों को खत्म करके किसी खास संगठन से जुड़े हुए लोगों को मौका दिया गया है। आखिर गुंजन शर्मा किस संगठन के, जिनका मीडिया स्टडी विभाग में नामांकन हुआ, 50 नंबर वाले स्टूडेंट का नामांकन हो जा रहा है, लेकिन 68 नंबर वाले स्टूडेंट का नहीं हो रहा है, 75 नंबर वाले स्टूडेंट का नहीं हो रहा है। दूसरी एक और चीज़ आज बात सामने आई है कि जब वाइवा होता है तो उसमें एक पैनलिस्ट का टीम होता है। वो सारी पैनलिस्ट निर्णय लेते हैं कि उन बच्चे को कितना मार्क्स दिया जाए उनके वाइवा के अनुसार देकर। लेकिन यहाँ जो वाइवा हुआ एचओडी किया है और एचओडी अब तय किया है कि उस स्टूडेंट को कितना नंबर दिया जाए। कुल मिलाकर पीएचडी के नामांकन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। आज हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद के माध्यम से सांकेतिक पुतला दहन कर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब पीएचडी का जो नामांकन हुआ है उसको रद्द कीजिए और जो लोग इस धांधली में उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव सप्ताह के आखिरी चरण में चैम्बर के द्वारा रक्तदान सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन स्थानीय रेड क्रॉस में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी सिविल सर्जन अंजनी कुमार सिंह ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के नवनिर्वाचित सभापति विभूति नारायण सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आगत सभी अतिथियों एवं रक्तदाताओं का अभिनंदन किया तथा समाज सेवा में चैम्बर की भूमिका से उपस्थित लोगों को अवगत कराया।
सिविल सर्जन ने चैम्बर के द्वारा लगाए गए इस शिविर की जमकर सराहना की और समाज सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। विभूति नारायण सिंह ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। मंच संचालन डॉक्टर विवेक गौरव ने तथा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव हेमंत कुमार ने किया। चैम्बर की ओर से लगाए गए इस शिविर में कुल 20 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस शिविर को सफल बनाने में मनीष, अनुपम जायसवाल, अंगद सिंह, सुनील कुमार सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।